जूही जी, वन नेशन वन इलेक्शन। बिल्कुल जी रूबिका जी, बिल को प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी है, पेश किया जाएगा, एक कमेटी बनी, वो सब मैं सुन चुकी हूँ। मेरे आरजेडी के मित्र ने कुछ सवाल खड़े किए जो कि वाजिब सवाल हैं, उनसे मैं अपने सवालों को जोड़ती हूँ। हम तो आज तक अपनी वोटर लिस्ट, क्या हम इसको कर पाएंगे, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, ये तो संसद में डिस्कस होगा। और जो मुझे लगता है रामनाथ कोविंद साहब ने भी कहा कि एक कंसेंसस इस पे बनना चाहिए, इस पे सारी पार्टियों की एक जेपीसी बननी चाहिए, क्योंकि वोटर लिस्ट को एक करना, आपने कहा 100 दिन में सारे चुनाव हो जाने चाहिए, खर्चे जरूर बचेंगे। जूही जी, मैं कह रही हूँ कि ये बहुत अपहिल टास्क होगा, लेकिन आप इसके फेवर में हैं कि नहीं हैं? आप मुझे ये बताइए ना। हाँ। समाजवादी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है कि नहीं है? रूबिका जी, अगर भारतवर्ष की विविधता को देखते हुए हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए और लोगों को अधिकार का प्रयोग करने का पुरजोर समर्थन और इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए तो क्यों नहीं, लेकिन क्या हम वो दे पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। आपने विमेंस रिजर्वेशन बिल पर भी हमने चर्चा की, वो कब इम्प्लीमेंट होगा। फिर हम लोग उसी में आ रहे हैं कि कोई भी कानून, कोई भी बिल, कोई भी प्रावधान आप तभी उसको अच्छा या बुरा कह सकते हैं जब आप उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। हम तो 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव कराते हैं, इतनी गर्मी में जब कई लोगों को नहीं अपने मत का प्रयोग कर पाए, हम अभी भी 50 से 60% तक वोटिंग नहीं करा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें संसद में पार्टियां रखेंगी, क्योंकि सभी का भविष्य ये तो ठीक हो की रहा जा है, सकती है ना डिलिमिटेशन मलूक हो नागर रहा जी। है। जी जूही जी कह रही है हमें तो चाहिए, लेकिन वो भाव ऐसा आ रहा है कि नहीं, चाह कर भी क्या कर लेंगे। आप तो 50% ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं, वोटर टर्नआउट को बढ़ा नहीं पाते हैं। हालांकि हमने एक लंबा सफर तय किया। जूही जी, आप भी ये बात मानेंगी, चुनाव आयोग ने ऐसी जगहों पर पहुंचकर चुनाव बढ़िया तरीके से करवाए हैं, और वो भी इतनी बड़ी आबादी, मतलब अच्छे खासे मुल्कों की हवा निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर उतना मजबूती से चुनाव आयोग ने काम किया है। लेकिन बावजूद उसके विपक्ष की पार्टियों की तरफ से मलूक नागर जी ये सवाल उठाया जा रहा है कि आर वी केपेबल इनफ टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, वो सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए रूबिका जी, पूरा देश में इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता, जहां स्टूडेंट्स का हर साल हर 6 महीने कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होता है, जहां देश की जनता की गाढ़ी कमाई हर साल 6 महीने, हर 3 महीने में पूरे देश के हिस्से में कहीं ना कहीं चलती रहती है। पूरे देश में कहीं ना कहीं चुनाव आचार संहिता लागू होकर के कामों में रुकावट आती है। वन नेशन वन इलेक्शन, पूरा देश स्मूथ हो जाएगा, स्टूडेंट्स को सुविधा मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगी, देश का खर्चा कम होगा, टाइम लोगों का वेस्ट जो होता है वो कम होगा, एकदम साफ और सीधा रास्ता खुलता है। जहां तक बात है, इसमें दिक्कत सबसे ज्यादा कांग्रेस को होगी, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी पूरे देश में जहां मजबूत हुई है, तो वो तो चाहेंगे कि जहां अभी 4 साल बाकी हैं कि 1 साल में चुनाव हो जाए, तो सब स्वागत भी करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को होगी, और ये देश की तरक्की का एक साफ रास्ता खुल के जाएगा। रूबिका जी, एक बात मुझे आपको भी वरुण पुरोहित जी, मलूक नागर जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को होगी, और इतिहास के पन्ने आप पलटेंगे तो कांग्रेस ही की इंदिरा गांधी सरकार थी जो कई ऐसे राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार को गिराती है, और वो जो बदस्तूर एक वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा चल रही थी वो टूट जाती है, और जिसको आज तक भुगता जा रहा है। रूबिका जी, क्षमा करनी हुकुम। देखिए, राजनीति में समय काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, इसीलिए संविधान में हमारे फोर फादर्स ने अमेंडमेंट का प्रोविजन डाला था। अभी बार बार जो हो रहा है, खर्चा बहुत होता है, खर्चा बहुत होता है। भाई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में खर्चा भी बहुत होगा। आप 20 साल चुनाव ही मत कराओ, कोई खर्चा ही नहीं होगा। ये कौन सा कंटेंशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ तक वोटर लिस्ट की बात हो रही है, 5 साल तक जो नए वोटर होंगे बैठे रहेंगे। ये बार बार चुनाव की बात को कर रहे हैं। एक नेता अगर अपने इलेक्शन के खर्चे ही कम कर दोगे तो वैसे ही खर्चे बच जाएंगे, उस पर तो कोई फोकस है नहीं। और ये जो बार बार इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, बिल ले आएंगे तो हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ करा के एक एग्जाम्पल दे देते देश को
तो ये सब चीजें जो है इनकी समझ नेताओं के, आप 5 साल तक अगर आप आज की आप जो बात कर रहे थे केपेबिलिटी की बात नहीं है, मॉरलिटी और एथिक्स की बात है आज के नेताओं की। अगर 5 साल तक आप फ्री कर दोगे इनको तो सुनेंगे नहीं जनता की बिल्कुल ही। तो कहीं ना कहीं अब जैसे पंचायतों के चुनाव है, निकायों के चुनाव है, इनके अलग अलग एथिक्स की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें बिल्कुल सहमत तो नहीं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि तब एथिक्स कहाँ गए थे जब आपने सारी चीजें ताक में रखकर सरकारों को गिरा दिया था? तब एथिक्स कहाँ गए थे जब ठीक ठाक सिस्टम चल रहा था, उसको आपने अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए खराब कर दिया? पूछा जाएगा ना। फिर नैतिकता कहाँ गई थी? अब उस अनैतिक चीज को बेहतर करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। मैंने क्यों बात करी रूबिका जी, नैतिकता अभी मोदी सरकार में कहाँ थी? तोड़ के सरकारें बनाई। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मॉरलिटी और एथिक्स कोई सिद्ध नहीं हुई है आपकी बात, कोई सिद्ध नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप गलत काम कर रहे हो लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में खर्चा आप तो अच्छी बात में भी कुछ ना कुछ कमी निकालोगे, आप तो अच्छी बात में भी कुछ ना कुछ कमी निकालोगे। अरे देश के लिए अच्छी बात है, स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है। रखना है तो आप मितव्ययता करिए, आप 8,500 करोड़ के प्लेन बंद करिए, फालतू के खर्चे बंद करिए, इलेक्शन में जो खर्चे होते हैं चुनाव में वो बंद करिए। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उस पर तो ध्यान नहीं है। खाली 4,500 करोड़ बचाने के लिए लोकतंत्र। 5 साल तक क्या करेगा पब्लिक आपकी? फिर क्या करेगी? 5 साल आप करे जाओगे, बिल्कुल निरंकुश हो जाओगे, जनता के हाथ में कुछ नहीं रहता। वैसे जनता परेशान है आप लोगों से। अरे लेकिन दिक्कत क्या है वरुण जी, बता क्यों नहीं अरे दिक्कत क्या है? आनंद जी सुना आपने, खर्चा होता है तो हो जाए, बड़ा लोकतंत्र है, इलेक्शन करवा रहे हैं। वरुण जी ऐसा कहिए ना कि आपको खौफ आ रहा है। कांग्रेस इस बात से तो नहीं डर रही है कि जिस तरीके का माहौल है उसमें फिर आपकी रिपोर्ट कार्ड तो एकदम ही वो जिसे कहते हैं रेड मार्क्स में चली जाएगी। ये डर और अच्छी बात का भी विरोध करेंगे तो देश की जनता देख रही है। वो मलूक जी बार-बार कह रहे हैं वरुण जी, चाहे पकौड़े करने का विरोध। मैं तो उनको बता रहा हूं ना, विरोध करो आप। महंगाई बेरोजगारी के आपकी तो हिम्मत नहीं किसी की। जब आप लोकतंत्र में रहते हो, अगर सरकार गलत कर रही है तो बोलना चाहिए। चाटुकारिता के नए नए पैमाने लगाने की बजाय जो केंद्र सरकार गलत कर रही है 10 साल से, विरोध करते हैं आप। कह रहे हो नहीं नोटबंदी अच्छी थी, थाली कटोरे अच्छे थे, ये अच्छे थे। भाई लोकतंत्र है, खर्चे की बात जस्टिफिकेशन नहीं है। आप अगर आचार संहिता की बात कर रही थी, खर्चा जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। अनंत विजय जी, नहीं अनंत विजय जी, वरुण पिरोई जी कह रहे हैं कि ये खर्चा क्या होता है? भाई बड़ा लोकतंत्र है तो खर्चा तो होगा ही। खर्चा के नाम पर आप एक इलेक्शन और एक देश एक चुनाव का काम कर लेंगे। देखिए रूबिका जी, वरुण जी जो आज कह रहे हैं वो थोड़ी हास्यास्पद सी बात कर रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए खर्चा करना आवश्यक नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए लोग को सामने सक्रिय और जीवंत होना जरूरी है। खर्चा बेफिजूल के हो रहे हैं। जहां चुनाव हो रहे हैं खर्चा ही सिर्फ नहीं हो रहा है, बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। स्कूल के मास्टर लग जाते हैं चुनाव कराने में तो 1 महीने तक चुनाव ही कराते रहते हैं। वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो प्रश्न शक्ति यादव जी ने उठाए हैं वो सही प्रश्न है और वो लोगों के मन में है, उनका उत्तर मिलेगा। मुझे याद पड़ रहा है कि एक अभिनेत्री से आप एक बार बहस कर रही थी सीएए पर, आपका विजुअल बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने वो सारी चीजें बिल की बता दी थी जो बिल तैयारी ड्राफ्ट भी तैयार नहीं हुआ था। रूबिका जी अगर आपको याद आ रहा हो तो अब वो राजनीति में चली गई हैं। तो अब भी ऐसा ही हो रहा है, वो यही रहा है। इनको अभी बिल का पता नहीं है, विरोध